बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अंजाम से गफलत इस पर एक सबक और दर्स देना चाहता हूँ। आम रूटीन के मुताबिक मैं असर के बाद नहर के किनारे सैर के लिए जा रहा था। दो परिंदे जिनको पंजाबी में शार्क या लालियाँ कहते हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। मैंने दूर से देखा गर्दो गुबार उड़ रही है और एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है। उनके दूर से मैं देखता देखता बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया, लेकिन वो एक दूसरे को छोड़ ना रहे थे। मुझे तरस आया तो मैंने जोर से पाँव जमीन पर मारा और ऐसे करके आवाज दी। जब पाँव मारा और मुंह से आवाज भी निकाली तो फिर वो एक दूसरे को छोड़ा और उड़ गए। बाद में मेरे ज़हन में आया कि अगर मैं पाँव से इनको धमकी ना देता, आवाज ना देता, तो मैं इनको आराम से पकड़ भी सकता था। वो अपनी लड़ाई में इतने मशगूल कि मैं उनको पकड़ सकता था और शाम को एक करारी हंडिया बनती। और सुना तो ये था कि शार्क का जो गोश्त होता है, शोरबा होता है, ये खांसी के लिए बहुत मुफीद है। उसी वक्त मुझे इमाम शाफी रहमुल्लाह का एक वाक़या भी याद आ गया। इमाम शाफी रहमुल्लाह छोटी उम्र थी, सबक याद कर रहे थे। दो चिड़ियाँ आपस में लड़ती उनके करीब आ गिरी। जब गिरी है तो इमाम शाफी ने अपने सर से टोपी उतार कर उनके ऊपर रख दी और उन दोनों को पकड़ लिया। इन दोनों वाक़ों से मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि अगर इन परिंदों को अपने अंजाम का पता होता कि हमारा अंजाम ये होगा, पकड़े जाएंगे और छुरी हमारा नतीजा होगी, तो यकीनन वो कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़ा ना करते। इसी तरह के बेशुमार वाक़यात हम आए दिन देखते हैं, सुनते हैं कि अंजाम से गाफिल होने की वजह से हम ऐसा काम करते हैं तो या तो जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं या फिर हमेशा के लिए अपांज होकर रह जाते हैं। अगर उस नौजवान को जो वन व्हीलिंग कर रहा है या दूसरे के साथ मोटरसाइकिल का तो मुकाबला में तेज रफ्तार दौड़ाया जा रहा है, अगर उसको अपने अंजाम का पता हो कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो जाएंगी और मैं आलू की तरह छिला हुआ पड़ा हूँगा, तो यकीनन वो कभी भी ऐसा ना करे। इसी तरह मामूली बात पर लड़ाई झगड़ा करने का नतीजा अगर हमारे सामने हो कि इसका नतीजा ये मिलेगा, तो यकीनन हम कभी भी ऐसी हरकत ना करें। तो हम करते उस वक्त है जब उसका अंजाम से हम गाफिल होते हैं। चंद दिन पहले, ये पिछले हफ्ते ही का वाक़या है, मेरे आबाई गांव में हमारे दो करीबी रिश्तेदारों के आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई की बुनियाद एक मामूली बात, खेत के अंदर मंडेर, जिसको पंजाबी में वट बनना कहते हैं, उसका एक झगड़ा है। उन्होंने थोड़ी सी तराश करके मट्टी ऊपर डाल दी है, इस पर झगड़ा हुआ। झगड़े का नतीजा ये हुआ कि एक आदमी ने दूसरे फरीक को फायर मारा, जिसकी वजह से वो चंद लम्हात बाद, चंद मिनटों बाद वो फौत हो गया। जब जिनका फौत हुआ था, जब उनको पता चला, उन्होंने अपने उस आदमी की कैफियत देखी, तो उसने उस आदमी को और उसके बेटे को, वो दोनों ही वहाँ मौजूद थे, दोनों को पकड़कर इस हद मारा, इतना मारा है, कुल्हाड़ियों से मार मार कर और तरह तरह के औजार से मार मार कर उनके तमाम के तमाम उज़्व जो है वो काट दिए। नतीजा ये है कि एक कब्र में पहुंच चुका है, दूसरा फायर मारने वाला जिंदगी और मौत की कश्मकश में कौमे के अंदर पड़ा हुआ, कब्र के इंतजार में पड़ा हुआ है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। और उसका बेटा भी, वो भी इंतहाई खतरनाक हालत में है। अब अंदाजा करें, वो ज़मीन वहीं के वहीं पड़ी है और एक कब्र में जा चुका है, एक कब्र की तैयारियों में है, और तीसरा जो है वो उसका एक ही बेटा है, वो भी हस्पताल में साहिब फिराश है, उसकी बचने की शायद उम्मीद की जाती है। ये तमाम का तमाम अंजाम से गफलत का नतीजा। अगर हमें ये नतीजा हमारे सामने होता है ये दोनों फरीकों के, कि इससे एक मामूली सी बात जो बैठकर आपस में समझौते से भी तय हो सकती है, अगर अंजाम सामने होता है कि नतीजा ये निकलेगा, तो यकीनन वो कभी भी ऐसी हरकत ना करते। अब वो दोनों फरीकों का तो हाल ये हुआ, अब आगे उनके लवाहिकीन का, उनके अजीज़ो अकार्ब की ज़िंदगी कैसी होगी, यकीनन वो पूरी ज़िंदगी उनको ये गम और ये रोग लगा रहेगा। तो इसलिए हमें कोई काम भी, कोई इकदाम भी उठाने से पहले उसके अंजाम पर गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। जब जज्बात के अंदर आकर हम काम कर बैठें
بعد کے اندر ہائے وائے کرنے کا فائدہ نہیں. وائی آر یو کرائنگ وین دا سپلٹ ملک, جب دودھ گر جائے پھر رونے کا فائدہ نہیں ہوتا. پہلے سنبھل کر چلے. جب ٹھوکر کھائی ہے, اندھا دھند چلتے گئے, دودھ گر گیا ہے, اب بیٹھے روتے رہے ہے میرا دودھ گر گیا ہے گر گیا. اب وہ تو گر چکا ہے, اب تو زمین پر بہہ چکا ہے, ضائع ہو چکا ہے, اب رونے کا فائدہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر کام کو جذبات میں آ کر نہ کریں, اس کو انجام کو مد نظر رکھیں اور اپنے جذبات پر قابو ڈالا کریں.